नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण युक्त चावल की आपूर्ति का मंत्रिमंडल का निर्णय पोषण स्तर में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। 14 जिलों में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का जताया अनुमान। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से होगा शुरू। यह पंजीकरण जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में होगा शुरू। और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण युक्त चावल की आपूर्ति का मंत्रिमंडल का निर्णय पोषण स्तर में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है। साथ ही यह नारी शक्ति और युवा शक्ति के कल्याण के लिए है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि सरकार अनुसंधान और नवाचार की सक्रिय प्रणाली सृजित करने का लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अटल नवाचार मिशन पर मंत्रिमंडल के फैसले से इस दिशा में प्रयासों पर बल मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर संग्रह 27 लाख करोड़ से अधिक रहा है और यह राशि बजट अनुमान से 5 लाख करोड़ रुपए अधिक और वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में लगभग 34% अधिक है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने नई दिल्ली में बताया कि कॉरपोरेट कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की गई है। श्री बजाज ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और पिछले वित्तीय वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 2021-22 के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह में 49% की और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 20% की बढ़ोतरी हुई है। श्री बजाज ने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात सर्वाधिक 11.7% रहा। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। झारखंड हाई कोर्ट में कल चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने 22 अप्रैल को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित कर दी। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी बैंकों और एटीएम से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का उपयोग करते हुए कार्ड रहित नकदी की सुविधा देने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि इससे कार्ड स्कीमिंग और कार्ड क्लोनिंग जैसी धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड जारी रहेंगे। इससे डेबिट कार्ड का बिना उपयोग एटीएम से धनराशि निकाली जा सकेगी। और झारखंड ऊर्जा संरक्षण एक्शन प्लान के तहत आज रांची में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव राकेश राय ने कहा कि केंद्र राज्यों को ऊर्जा क्षेत्र में अधिक बचत के लिए उठाए जाने वाले कार्य योजनाओं में हर संभव सहायता करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा क्षेत्र में 45% कम खपत करने का निर्देश के मद्देनजर यह लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों के सलाह मशवरा कर कार्य योजना बनाई जा रही है। झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकार जरेडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनय कुमार सिन्हा ने इस अवसर पर कहा कि ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा की उपलब्धता है। झारखंड ऊर्जा संरक्षण निगम के एमडी के वर्मा ने लोगों से ऊर्जा की बचत की अपील की। हमारा एक उद्देश्य है कि हम ये लोगों के बीच जागरूकता ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के भेजे कि ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का उत्पादन। हम अपने दिन प्रतिदिन के बिजली के खर्चे को, ऊर्जा के खर्चे को जितना कम करेंगे आवश्यकता के अनुसार, हम उतना ही ऊर्जा के खपत का संरक्षण करेंगे और बचत। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के एमडी के वर्मा फिर से झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भेजे गए हैं। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। उन्हें जेबीवीएनएल के ऑपरेशन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उन्हें जेबीवीएनएल में ऑपरेशन एंड प्रोजेक्ट एमडी का पद दिया गया है। अब वे फिर से वितरण निगम में निदेशक का पदभार ग्रहण करेंगे। उल्लेखनीय है कि रिटायर होने के बाद के वर्मा को सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया है। एक्सटेंशन के साथ ही वर्मा को
ट्रांसमिशन निगम का एमडी का जिम्मा के साथ साथ जिरोडा का भी निदेशक बनाया गया था। एक बार फिर सरकार और प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताते हुए जेबीवीएनएल का भी जिम्मा सौंपा है। इसके अलावा ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में वित्त एवं लेखा के कार्यकारी निदेशक मधुप कुमार को उत्पादन निगम का निदेशक बनाया गया है। वहीं वित्त एवं लेखा संचरण के महाप्रबंधक अमित बनर्जी को निगम में वित्त उत्पादन के निदेशक का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त वित्त एवं लेखा संचरण निगम के कार्यकारी निदेशक थे ओफिल कुल्लू को जेबीवीएनएल का निदेशक वित्त बनाया गया है। वहीं कार्यकारी निदेशक संचरण मनोज कुमार करमाली को निदेशक संचरण निगम बनाया गया है। और झारखंड में अप्रैल माह में ही मई जून की प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। राज्य के कई जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचने का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राज्य के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। वहीं मौसम केंद्र रांची के अनुसार झारखंड के 14 जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचेगा। इसके अलावा राज्य के रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो जिलों में तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मांडर के विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई है। इस संबंध में कल झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस पर मंजूरी प्रदान कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर विधानसभा के प्रभारी सचिव जावेद हैदर ने इस संबंध में कल शाम अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष ने बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता 28 मार्च के प्रभाव से समाप्त की है। उल्लेखनीय है कि बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बंधु की विधायकी खत्म करने से संबंधित चुनाव आयोग को मैसेज भेज दी गई है। और सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियात कोविड टीका उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक के सभी लोग जिन्हें दूसरा कोविड टीका लगाए 9 महीने पूरे हो चुके हैं, एहतियात डोज लगाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 96% किशोरों को अब तक पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि 83% को दोनों टीके लग चुके हैं। 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियात डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। वहीं 12 से 14 वर्ष आयु के 45% बच्चों को पहला टीका लगा चुका है। इधर सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका और पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियात डोज लगाया जाना जारी रहेगा। और आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से शुरू होगा। यह पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 से अधिक शाखाओं में शुरू होगा।
यात्री श्राइन बोर्ड की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। यह यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को संपन्न होगी। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर प्रतीक्षा सूची के यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल से परिचालित 2 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस ट्रेन में 9 अप्रैल को द्वितीय श्रेणी स्लीपर क्लास का एक अतिरिक्त कोच और सामान्य श्रेणी का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। इस प्रकार रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में 9 अप्रैल को वातानुकूलित 2 टियर का एक अतिरिक्त कोच लगाया जाएगा। वहीं आद्रा मंडल के बांकुड़ा उंडाग्राम रेलखंड के तहत मानव सहित संपार फाटक के स्थान पर नॉर्मल हाइट सबवे के निर्माण कार्य के लिए ट्रैफिक तथा पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इसे लेकर 2 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। रांची हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल को अपने निर्धारित मार्ग कोटशिला बोकारो स्टील सिटी चंद्रपुरा महुदा आद्रा खड़गपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कोटशिला पुरुलिया चांडिल टाटानगर खड़गपुर होकर चलेगी। वहीं दूसरी ओर हावड़ा रांची एक्सप्रेस ट्रेन 12 अप्रैल को अपने निर्धारित मार्ग खड़गपुर आद्रा महुदा चंद्रपुरा बोकारो स्टील सिटी कोटशिला के स्थान पर परिवर्तित मार्ग खड़गपुर टाटानगर चांडिल पुरुलिया कोटशिला होकर चलेगी। और गुमला जिले में गर्मी के मौसम में होने वाले पेयजल आपूर्ति को लेकर उपायुक्त सुशांत गौरव ने टास्क फोर्स गठित किया है। उपायुक्त ने पंचायतों में खराब पड़े जल मीनार और चापाकलों की मरम्मती को लेकर निर्देश भी दिया है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। गुमला जिले में गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पेयजल आपूर्ति को लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने टास्क फोर्स गठित कर पंचायतों से संबंधित खराब पड़े जल मीनार एवं चापाकलों की मरम्मती करने को लेकर सूची बनाकर जिला पंचायती राज कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के तकरीबन 16,000 चापाकलों का आकलन करवाने के उद्देश्य से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, जन सेवक आदि को अगले 24 घंटों के अंदर सभी चापाकल एवं जल मीनार की समस्याओं को चिन्हित करते हुए ग्राम सभा से पारित कराते हुए 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से मरम्मत कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रामनवमी की सुरक्षा को लेकर राजधानी रांची में पुख्ता व्यवस्था की गई है। इस संबंध में एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बताया है कि सुरक्षा में 10 ड्रोन कैमरा और 2000 जवानों की तैनाती की जाएगी। रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी आईआरबी, जैप, होमगार्ड और डंडा पार्टी को लगाया जाएगा। इसके अलावा 10 डीएसपी, थाना प्रभारी के अलावा 10 इंस्पेक्टर को सुरक्षा में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि रांची पुलिस किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। वहीं पुणे में मुंबई इंडियंस के सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की चुनौती होगी। कल मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। वहीं विजेता टीम ने 6 विकेट बाकी रहते अंतिम गेंद में 190 रनों का लक्ष्य हासिल किया। राहुल तेवतिया ने अंतिम 2 गेंदों में छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को शानदार जीत दिला दी। शुभम गिल ने 59 गेंदों में 96 रनों की पारी खेली। इससे पहले पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 189 रन बनाए थे। पंजाब किंग्स के लिए लियाम लिविंगस्टोन ने 27 गेंदों में 64 रनों की तेज पारी खेली। वहीं गुजरात टाइटंस के लिए राशिद खान ने 3 विकेट के लिए शुभम गिल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस की यह लगातार तीसरी जीत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पोषण युक्त चावल की आपूर्ति का मंत्रिमंडल का निर्णय पोषण स्तर में सुधार के सरकार के प्रयासों के अनुरूप है।
मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने की दी चेतावनी। 14 जिलों में पारा 41 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का जताया अनुमान। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कल से होगा शुरू। यह पंजीकरण जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक की 446 शाखाओं और देश भर में भारतीय स्टेट बैंक की 100 शाखाओं में होगा शुरू। और आईपीएल में आज 2 मैच खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।